सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सो प्रियंका माय डियर, मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस तरह से रिलीफ महसूस करो और एक सेंस ऑफ कि मैं अपने जीवन में जो मर्जी चाहे कर सकती हूँ. I don't have to be dependent on anybody. I don't have to feel withdrawn. Like तूने जो शब्द यूज किया इंट्रोवर्ट, जरूरी नहीं है. तुम भी खुल के अपनी जिंदगी जी सकती हो, है ना. तो मैं चाहती हूँ कि आज हम एक छोटा सा प्रोसेस करें शकुंतला जी और तुम्हारे बीच में, where you can also release your survival guilt, है ना, and let go of that twin, because you are still using your twin as a support. हाँ जी, है ना. तो अभी जब तक तुम एक ट्विन को सपोर्ट यूज करोगी जो इनविजिबल है, हाँ जी, राइट, तो तुम्हें क्या लगेगा, तुम और कहीं, यू विल नॉट लुक एनीवेयर. कोई तुम्हारे जीवन में आ नहीं सकता, यू नो, कोई अच्छा दोस्त या कोई साथी नहीं आ सकता, क्योंकि यू आर लुकिंग एट योर ट्विन एज योर सपोर्ट, राइट. एंड ऑल्सो वी हैव टू रिलीज दैट ट्विन फ्रॉम. Great. Okay, so Priyanka and Shakuntala, we'll do a small twin release process. Okay, twin release process करेंगे हम. Yeah, close your eyes, both of you. Priyanka? Yeah, you're perfect, Priyanka, no problem. Close your eyes and sit back. Sit back, थोड़ा पीछे. Good. And relax. Just relax. अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करो. And keep focusing on your breath. And just drop your consciousness, अपनी चेतना को drop करो to a time when you were very young, maybe 8, 7, 6. So just take a minute to remember the time when you were very little. किस तरह के कपड़े पहनते थे, बाल कैसे थे,
कहाँ खेलते थे, क्या खाते थे. Just recall these little things. पहली बार जब किसी ने आपको ये एहसास दिलाया या बताया कि तुम तो बच गई, पर वो दूसरा या दूसरी थी ना, उसको तो खा गई. याद करो. और अपने आप को महसूस करो. वो फीलिंग, वो दर्द और वो कंफ्यूजन जो एक छोटे से बच्चे में होता है. शायद कभी कभी आपके भीतर इस उम्र में भी आ जाता है. एंड इफ यू आर एबल टू रिमेम्बर, आपको याद हो रहा है, तो आप दोनों अपना सर हाँ में हिला सकते हैं. Okay? धीरे से feel as if you're growing younger. 6 साल, 5 साल, 4 साल. Just born. अब जैसे आपका जन्म हुआ है, and now Shakuntala, you will be playing Priyanka's twin brother. और आप दोनों लेटे हुए हैं एक दूसरे के सामने. Can you just now turn your chairs so that you are facing each other? Yeah. Feel as if the two of you are tiny, 1-day-old babies. प्रियंका भी 1 दिन की है, तो प्रियंका का ब्रदर भी 1 दिन का है. And what is the brother feeling? Brother, what are you feeling? हैप्पी. बहुत बहुत खुश वाली फीलिंग हो रही है. और जब तुम अपनी बहन को देख रहे हो तो कैसी फीलिंग हो रही है? अपना हाथ उसके गले में डाला हुआ है. प्रियंका, तुम्हें कैसी फीलिंग हो रही है
ब्रदर तुम्हें देख रहा है छोटी छोटी नन्ही नन्ही आंखों से, तुम भी उसे देख रही हो अपनी छोटी छोटी नन्ही नन्ही आंखों से। कैसे लग रहा है उसे देखकर? मैम इट फील्स लाइक कंप्लीट, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। And now become 2 days old, 2 दिन, to seeing the sensations. Three days old, 3 दिन. भाई कैसा लग रहा है ब्रदर? हाँ, यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज, गले में जैसे कुछ निकलना। हाँ, निगलने में तकलीफ हो रही है तुम्हें? यस। Okay. Keep feeling. प्रियंका तुम्हें कैसे लग रहा है? अपने ब्रदर का साथ है अभी भी? हाँ जी, वी आर स्टिल टुगेदर, अच्छा लग रहा है। You're feeling okay? Yes, till now I'm okay. Good. So let's move to day 4 and day 5. Feel what you're feeling at day 5. Notice if there's any discomfort, any part of your body, any thought. Yes. गले में बहुत हैवीनेस है और ऐसा बहुत अजीब सा थॉट आ रहा है, जैसे गले के ऊपर का जो फेस वाला पार्ट है ना, वो मिटता जा रहा है। Okay. मतलब वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अजीब सी थॉट है, लेकिन है। बाकी बॉडी इंटैक्ट है, लेकिन ऊपर के साइड में। And are you looking at your sister or you feel your नाम attention तो is gone? नहीं, अब तो मेरा फोकस खुद पे है। खुद पे है। हाँ, ब्रीदिंग कैसी है तुम्हारी? वही यहाँ पे बहुत भारीपन है, यहाँ पे मुझे अटक रहा है, Okay. स्टक है। प्रियंका, how are you feeling? मैम डे 5 थोड़ा आई मीन नॉट सो हैप्पी टाइप्स लग रहा है। सो लुक्स लाइक यू नो आई एम होल्डिंग हिज हैंड, तो शायद जैसे कुछ कहना है प्रोबेबली, शायद वो इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा मुझे। तो आई डोंट नो, अजीब सी फीलिंग्स हैं। Can you specify where that feeling is in the body? अजीब सा सेंसेशन कहाँ महसूस हो रहा है तुम्हें? इट्स लाइक वो अबव द स्टमक, वो किस तरह का सेंसेशन है? इट्स लाइक कि जैसे like why no one is understanding that he is not comfortable types, or I don't know. तुम्हें उसका डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है? हाँ, मुझे वो worried type लग रहा है, that you know I don't know, I feel worried somehow. Okay. So let's progress to day 6. Slowly, both your consciousness is moving to day 6. You're just 7 days old. Brother, how are you feeling? I think he is not well, और अच्छा नहीं लग रहा कुछ।
तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? कैसा लग रहा है तुम्हें? कहाँ पे तुम्हें लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा? See, feel your chest, your eyes, your forehead, neck, throat, hands. कहाँ पे डिस्कम्फर्ट महसूस हो रही है तुम्हें? I think if I talk about myself, तो Yeah. मुझे हार्ट बीट में बहुत तो वो लग रहा है, मतलब बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है. Okay. And what about you? गले में थोड़ा लग रहा है. क्या लग रहा है गले में? I don't know, itching टाइप्स कुछ फील हो रहा है. Okay. Brother? He डे 1-2 में मेरा फेस मेरे ट्विन की तरफ था, हाथ उस गले में था. फिर धीरे धीरे साइड हुआ और जब आपने डे 6 बोला मैंने टर्न अराउंड कर लिया. और 7 में आते आते तो ये गले में ना कुछ ऐसे कुछ जैसे रस्सी जैसा बंध गया है और वो साइड में उससे अटैच्ड भी है, लेकिन मैंने फेस टर्न कर लिया एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल. Okay. समथिंग इज ब्लॉकिंग हियर गले में. Okay. So let's just go to that moment, day 8, what you both are feeling as day 10 is going to approach. What sense you are having? Priyanka, what sense are you having when I say day 9, day 10? Able to see your brother? Ma'am, I can see him, but like no movement. मतलब probably I feel like I have lost him. And notice as a 10-day baby, what is that feeling of losing him? Take your time, just feel the sense of loss. Ma'am, I feel like numbness कि मतलब पता ही नहीं है कि क्या है. Feel where is the numbness? कहाँ feel हो रही है? Entire body पे लग रहा है, जैसे looks like जैसे मैं भी हूँ ही नहीं, मतलब. Feel, just stay with that thought, मैं भी हूँ नहीं. Just stay with that thought. And brother, what are you feeling? मैम मेरा ऐसा है कि कोई गले में ना ऐसा कोई कॉर्ड जो थी मेरे ट्विन के साथ ऐसे थी, वो गले में ऐसे 2-3 रस्सी के जैसे बंध गई है. एंड आफ्टर द 9th डे मैं ऐसे आगे झुक गई पूरा, जैसे सिर निढाल है इस तरीके से अदर साइड. और सडनली यहाँ पे जो मेरे नेक पे कोई रस्सी थी ना, तो यहाँ पीछे जो मेरे ट्विन से शायद इसी तरह से कोई कॉर्ड है जो बंधी हुई है, इसको सडनली कुछ कट करके एंड आई एम टेकन अवे. इस रस्सी को लेके ऊपर खींच लिया गया है. कोई इमोशन? हाँ, इमोशन है कि नहीं, अभी मुझे यहाँ नहीं रहना है, जाना है वापस. और अपनी ट्विन को छोड़ के जाने का कुछ गम, दुख? मैम ये सब झटके में हुआ है, मुझे सब पता ही नहीं चला है. सडनली यहाँ पे कोई जैसे कॉर्ड या रस्सी जैसा बंधा हुआ था ना, उसको किसी ने उसे खींच के और रस्सी को जैसे ऊपर लेके गए हैं ना, तो बस मेरा शरीर भी उसके साथ, छोटा सा तो है ही. यानी कि मुझे जैसे रहना ही नहीं था, या मालूम नहीं मैम क्या है, लेकिन You are happy to go? या
मतलब ऐसा है कि मुझे यहाँ आना नहीं था या मालूम नहीं, बस अब मुझे जाना है। Do you want to say something to your twin before you go? क्या कहना चाहते हो तुम अपनी बहन से जिसको तुम छोड़ के जा रहे हो? You have मैं spent मेरी 9. मर्जी से नहीं जा रही हूँ, Okay. मर्जी से नहीं जा रही हूँ। Hmm. हालांकि यहाँ पे बहुत डिस्कम्फर्ट था, Hmm. लेकिन पीछे से वो जो डोर या जो कॉर्ड थी ना, उसको से कट करके और सीधा मुझे से खींच के ऊपर ले जाया गया। I तो don't know. तुम कुछ कहना चाहती हो अपनी बहन को? 9 months तुम दोनों ने साथ बिताए थे और अब तुम उसे अकेला छोड़ के 10वें दिन जा रहे हो। अटैचमेंट है तुम्हें अपने बहन से? अब पहले दिन जब मैं अदर साइड करके हम्म, से लेटी हुई थी तो उसके गले में हाथ भी डाला हुआ था, सब था, तब वो नींद में थी, हम्म, वो सो रही थी। हम्म, उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। फिर 6-7 डे जब मैंने फेस अपना टर्न कर लिया, उसके बाद ज़्यादा कनेक्टिविटी मालूम नहीं, इतनी कनेक्टिविटी नहीं रह पा रही है और सडनली ये खींच लिया गया है मुझे। आई डोंट नो, ओके, मेरी मर्जी नहीं है इसमें। राइट, तुम्हारी मर्जी नहीं है। इट्स नॉट, मेरी मर्जी नहीं है। ऐसे लग रहा है मैं खुद ही असहाय हूँ, मैं खुद। ओके, Priyanka, would you like to say something to your brother who's about to leave? I mean, कुछ मतलब सेंसलेस सा फील हो रहा है, जैसे कुछ है ही नहीं, नथिंग इज लेफ्ट टाइप। तो आई मीन एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सी थॉट आ रही है कि यू नो जिसके साथ सबसे अभी तक सबसे ज्यादा जिसके साथ रहे, तो मतलब आई डोंट वांट हिम टू गो, बस मतलब कुछ भी करके वैसा वाला है। आई डोंट वांट टू गो, मुझे वो फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, बट मुझे ऐसे अकेले भी मुझे बहुत खराब लग रहा है। इट्स दैट समवेयर मुझे जाना नहीं है, मुझे रहना है, पर मुझे उसको भी नहीं जाने देना जैसा वो है। जैसे बाकी सब, अगर इफ आई फील बाकी सब मुझे अनजान अनजान लग रहे हैं एकदम से, लाइक आई डोंट नो एनी वन टाइप्स। But if you hold on to him, to his memory, to his idea of a brother that is alive, that is with you, do you think it's going to help you? क्योंकि तुम्हें इस संसार में आगे बढ़ना है, इस संसार में लोगों के साथ बातें करनी है, रहना है। He has left his physical body. ब्रदर की मृत्यु हो गई है। And just feel whatever you are feeling. जो महसूस कर रही हो, महसूस करो और बताओ कि क्या महसूस हो रहा है। वो पल, वो घड़ी, तुम्हारे ब्रदर अब नहीं रहे। It feels like I'm lost. Numbness, anger है थोड़ा, किस बात का गुस्सा है? कि वो चला गया शायद। कुछ कहना चाहती हो अपने ब्रदर से? आज तुम कह सकती हो।
मतलब जब आपने पूछा कुछ कहना चाहते हो तो फर्स्ट थॉट थी कि डोंट गो, was the first thought that came कि Yeah. मत जा. Correct. But It's then फिर लग रहा है, I mean somewhere when I'm visualizing myself as 10 days old, the first thought है कि don't go, and then it was like I mean you should not suffer even if you have to leave. वो कि बस तकलीफ ना हो कुछ types. okay. So I want you to now take a long deep breath. एक लंबी गहरी सांस लो. And in your own little way, you need to say goodbye to him, so that you can start moving on and develop your own inner strength. अब तक तुम अपने ब्रदर से थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ लेती थी, उससे बात करना, उसका सपोर्ट लेना. Now you need to move independently on your own and develop your own inner strength without that support. Like a crutch. उसे हम crutch की तरह यूज नहीं कर सकते. So you need to say goodbye. तुम कैसे goodbye कहना चाहोगी? You can decide to say goodbye. Take your time. Whatever you are feeling, it's okay to feel. If you're feeling emotional, it's okay to feel emotional. But just say goodbye to him. So what I'm going to do is I'm going to allow your brother in the form of Shakuntala to look at you, and you can also look at him. So Shakuntala, you can open your eyes, right? And I want you to look at your sister, and Priyanka will look at her brother. Just look at each other. Would you want to say something to your brother, Priyanka? Not really. मतलब कुछ Okay. बोलना तो नहीं है मुझे. So you can say goodbye now? Yeah, but it's painful. Yes, so it's okay. I want you to recognize that pain. Pain को recognize करो. हाँ जी. और उस पेन के साथ तुम्हें उसे गुड बाय कहना है. You can tell him whatever you want to tell him. You need to speak to him. I actually want I want to say thanks to him for being with me so far. So tell him, भैया ऐसे बात करो अपने भाई से. But वो एक thought जो constantly आ रही है, मतलब no matter what I say or what I do, वो एक जो don't go वाला repeated लग रहा है कि Correct. ठीक है but करेक्ट don't बेटा. go. वो डोंट गो वाला तो रिपीट हो रहा है, पर उसी को तो हमें रिलीज करना है ना. उसी विचार को हमें रिलीज करना है. इतने सालों तक तुमने उसको पकड़ के रखा हुआ है, तो अब तुम उसे रिलीज कर सकती हो. टेक योर टाइम, अपना टाइम लो. इट्स ओके बेटा इफ यू गेट अ लिटिल इमोशनल. ओके, इट्स फाइन. I'm okay to let him go now. कुछ कहना चाहती हो उनको? Just a lot of thanks. Thank you for knowing us. Now can you just send him lots of love? भेज सकती हो उन्हें बहुत सारा प्यार. हाँ जी. कैसे भेजना चाहोगी बहुत सारा प्यार? Sending lot of light,
lot of love, lot of healing. I actually can feel something flowing between us जब आपने lot of love बोला तो, and that made him happy. Yes. Yes. कुछ clouds type, fog type flow I could feel. Good. Good. Just keep feeling that till you are able to release him and release yourself completely. जब तेरी numbness एकदम चली जाएगी, that time he will leave you completely. So take some deep breathing. करो थोड़ा. लंबी गहरी सांस लो. Yeah, just take long deep breaths. Yeah, fill yourself with prana. अपने भीतर प्राण शक्ति को इंक्रीज करो, बढ़ाओ. अपनी खुद की प्राण शक्ति. अब तक तुम थोड़ी थोड़ी उससे भी ले सकती थी ना, अब नहीं लेनी हमको. So we just want our own energy now. We don't want anybody else's energy with us. So infuse yourself, अपने भीतर प्राण शक्ति को जागृत करो. खुद की प्राण शक्ति, दूसरों की नहीं. Tell me when you feel more alive, more at peace, more calm, more energized. So now feel as if you are retaining, reclaiming your own strength. तुम अपनी खुद की strength को reclaim करो, जो अब तक बटी हुई थी. Your independence. See yourself the way you want to see yourself now. अपने आप को उस तरीके से देखो जैसे तुम अब आज के बाद अपने आप को देखना चाहती हो. Independent makes me feel very happy, very light. And you have complete confidence that this is the way your life is going to be now. Yes, ma'am. Wonderful. Say it once more. Yes. That's Yes. the way your life is going to be. So you're going to tell, open your eyes now, Priyanka. Apni aankhein kholo beta. Good. Yes, ma'am. And now you will tell Shakuntala ji, I release you from the role of my brother. मैं आपको अपने भाई के ओर से रिलीज करती हूँ. Wonderful. Okay, so let's just pray for the soul that is now departed, left us. So we three can just pray for just a few seconds. Okay, so Priyanka, how are you feeling now after the process is over? Lighter, happier. Lovely. So I think दोनों को अच्छा लगा. मुझे लगता है दोनों को प्रोसेस करते हुए अच्छा लगा. वेरी नाइस. सो बस मैं यही कहना चाहती हूँ सबसे कि ये जो एक तरह का पेन या दर्द या डिप्रेशन होता है एक ट्विनलेस ट्विन को, ये लोग बात नहीं करते इस चीज़ के बारे में, लोग समझते भी नहीं इस चीज़ के बारे में. बट आज शकुंतला जी और दोनों ने, प्रियंका और शकुंतला ने हमें अपनी निजी जीवन के बारे में जो बातें बताई है, उससे हमें ये पता चलता है कि एक छोटा सा बच्चा जिसको ये पता भी नहीं है कि उसका कोई ट्विन था, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसको हम समाज किस तरह से देखता, किस तरह से उसके साथ बातें करता है, ये बदलने की ज़रूरत है.
and that is the way we can allow these twinless twin people to grow better and nurture themselves better. And that's the purpose for doing this particular program. So thank you, Shakuntala. Thank you, Priyanka. Welcome. Thank you so much, It ma'am. was wonderful that both of you agreed to come and talk about this very personal thing of your life. And I'm sure people are going to learn a lot. Shakuntala, Thank you, ma'am. any message you want to give? Yes, ma'am. I just want to tell all the viewers कि अक्सर हम क्या होता है जब हम अ, अपने पेरेंट्स के लिए हमको कुछ ना कुछ ऐसे शिकायतें रहती है बिकॉज हम फिल्मों में देखते हैं माँ ऐसे प्यार करती है, माँ ऐसे वो एक हीरोइन होती थी ना उस वैसे प्यार करती है, माँ तो वैसी ही होती है, क्या नाम है निरूपा राय और ऐसा कुछ वैसे आइडियल इमेज बनी हुई होती है और फादर ऐसे केयरिंग होने चाहिए, गिफ्ट ला के देने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी एक वर्कशॉप जिसमें मेरा ये सब रिलीज हुआ था तब मैंने दूसरों को देखा, दूसरों की रियलिटी देखो। जब हम किसी इस तरह की वर्कशॉप में आते हैं ना हमको फिल्मी नहीं दूसरों की रियलिटी का पता लगता है और तब मुझे पता चला कि हाउ ब्लेस्ड वी आर। लाइक अगर हमारे फादर हमारी टेक केयर कर रहे हैं, हमारे लिए कमा के ला रहे हैं और हम आराम से खा रहे हैं, हमारी मदर हमको पका के दे रही है, दिस इज मोर देन एनफ। हमको इतनी ग्रजेस नहीं रखनी चाहिए कि वही हमको इमोशनली प्यार भी दे या वो हमको केयर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करे, दैट इज नॉट नीडेड। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सब भी नहीं मिला है और हमें वो हमेशा कृप करने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हमको क्या मिला है एंड वी आर एक्चुअली ब्लेस्ड इनफ, वी शुड बी ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स। और हर चीज जैसा कि आप अक्सर बोलते हो कि एक ही इंसान में सब कुछ नहीं मिलता, सो बी ओपन, कीप योर विंडोज ओपन, कहाँ से कहीं से किसी फ्रेंड के रूप में कैसे भी आपको मिल सकता है, तो आप ओपन रहेंगे तो आपको मिले। बिल्कुल। प्रियंका, आप कुछ कहना चाहती हैं व्यूअर्स से? Ma'am, actually, I remember my childhood days, and because this episode is related to twins, तो मुझे मेरे घर में जितना प्यार मिला, जितनी आइडेंटिटी मिली, सोसाइटी में मेरी उतनी ही आइडेंटिटी लॉस हुई। एंड इट वाज नॉट ओनली माय स्ट्रगल, इट वाज स्ट्रगल ऑफ माय पेरेंट्स टू। तो जब आप किसी को बोलते हो कि वो भी इतना ही बड़ा हो चुका होता ना, वो भी इतना ही बड़ा हो गया होगा ना, तो प्रोबेबली वो आपका कंसर्न हो सकता है एज ए सोसाइटी, बट आप हर्ट ही कर रहे हो, किसी को याद ही दिला रहे हो कुछ भी। तो आई डोंट नो, वी शुड फाइंड आउट एन अल्टरनेट टू शो द कंसर्न। आप समझो कि उस फैमिली को कैसा लग रहा होगा, स्पेशली उस बच्चे को कैसा लग रहा होगा जिसको देख के कोई भी हर दूसरा इंसान यही आके बोलता है ना। तो एंड पेरेंट्स, मतलब स्पेशली आई हैव सीन माय मॉम, उनका तो अपना बेटा था वो। तो कई बार हम कंसर्न दिखाने के चक्कर में हम वो जख्मों को और कुरेद देते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल viewers and everyone who is watching it to be little sensitive towards the family who have lost someone, and probably ये एक society thing ही है कि when हम अपना दुख बहुत ज्यादा बाहर करके दिखाते हैं rather than accepting कि that family is going through it and no one else can feel more than them, right? तो जो मेरे पड़ोस में मेरी किसी रिलेटिव ने, मेरी आंटी ने या बुआ ने या चाची ने, जिसने भी मुझे वो सब बोला होगा, probably it does not matter to them at all now, but I have been struggling throughout my life उनके एक sentences से। So let's be little sensitive towards what we are saying, how are we saying. There are many others way of showing your concern and care and being there for that family rather than talking about something that is not even important. Wonderful, Priyanka and Shakuntala. समाज का फर्ज है कि वो हमें नर्चर और नरिश करे, समाज का फर्ज है कि वो हमें प्रोत्साहन दे, समाज का फर्ज है कि वो हमें अपने में इंक्लूड करे, ना कि एक्सक्लूड करे।
तो मुझे लगता है शकुंतला और प्रियंका ने एक बहुत ही सुंदर मैसेजेस दिए हैं, और जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं और समझ रहे हैं वो अपना रवैया, अपना बिहेवियर दूसरों के प्रति चेंज करें, एंड आई थिंक वी कैन हैव अ मोर इंक्लूसिव, sensitive and happier society. So thank you Yes, so much, everyone. thank you, ma'am. थैंक यू। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।